साइज एंड चार्ज ऑफ एनायन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। एनायन में कौन सी पावर होती है? एनायन में होती है पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी मतलब जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं? पोलराइज कर सकते हैं। क्यों? न्यूक्लियस से वो बहुत दूर है, तो जो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर उसका पोलराइजेशन आसानी से किया जा सकता है, और जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर। तो साइज ऑफ एनायन में, साइज ऑफ एनायन में जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि साइज ऑफ कैटायन में क्या हो रहा था? उल्टा हो रहा था। तो याद रखिएगा, साइज ऑफ एनायन पोलराइजेशन, और जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका क्या ज्यादा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर कम। तो ये आपको क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। इस हिसाब से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका, और फिर इसका। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। LiF, LiCl and LiBr and LiI, क्या बोला? LiF, LiCl, LiBr एंड LiI, इसमें आपको कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। Li तो सब में कॉमन है तो इसको तो हटा ही दीजिए। बचा क्या? फ्लोरीन छोटा साइज, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे भी बड़ा, और आयोडीन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आयोडीन जो है वो सबसे बड़ा है। अब जिसका साइज बड़ा उसकी पोलराइजेशन ज्यादा, जिसकी पोलराइजेशन उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, यानी जब आप ऐसे से ऐसे बढ़िएगा तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? घटेगा। मतलब LiI आयनिक नेचर का है, कोवेलेंट नेचर का है? कोवेलेंट नेचर का। डन? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, ये इसका ए पॉइंट था जो हमने साइज डिस्कस किया। अब इसका क्या है? बी पॉइंट है। बी पॉइंट क्या है? चार्ज ऑफ एनायन। चार्ज ऑफ एनायन का क्या मतलब है? चार्ज ऑफ एनायन का मतलब है फाई इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन। जिसका चार्ज ऑफ एनायन ज्यादा, जिसका चार्ज ऑफ एनायन ज्यादा, मतलब क्या है उसका? कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहा है और कम प्रोटॉन रख रहा है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखा होगा उसका तो अपना ही इलेक्ट्रॉन उसके रीच के बाहर है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब उसका अपना प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं सकता है। तो जैसे ही कोई छोटा सा कैटायन उसके पास आएगा वो उसको क्या हो जाएगा? तुरंत आसानी से क्या हो जाएगा? पोलराइज कर जाएगा। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन, यानी जो एनायन है अगर किसी के ऊपर -1 है, किसी के ऊपर -2 है और किसी के ऊपर -3 चार्ज है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिबिलिटी किस में है? -3 वाले में। तो जैसे जैसे आप यहां से यहां बढ़िएगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर घटेगा। डन? एक एग्जाम्पल ले लेंगे, उससे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है AlF3 Al2O3 और Aln, ये एग्जाम्पल है।
अब यहां पे तीनों में एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के बारे में तो सोचना नहीं है। फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज, -1, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज, -2, और नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज, -3। जैसे जैसे यहां से यहां क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक है डन। कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, कोई कुछ सवाल अगर आपसे पूछ दे, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, PbCl2, क्वेश्चन लिखिए, PbCl2 इज व्हाइट इन कलर बट PbI2 इज येलो। क्वेश्चन है PbCl2 इज व्हाइट इन कलर, बट Pb क्या बोला, PbI2 is yellow. Explain why. PbI2 is yellow. आप बोलेंगे साला पढ़ा था क्या है, क्वेश्चन क्या देता है। येलो इन कलर, एक्सप्लेन वाई। येलो इन कलर, एक्सप्लेन वाई। अब देखिए पढ़े जो है वहीं से आएगा, पर कैसे आएगा बस वो देखना है। ध्यान से देखिए, आप खुद से नहीं दे पाएंगे, मैं पढ़ा दे रहा हूं तो आप दे पाएंगे। कोई भी सवाल ऐसा है ना कि ये कलरफुल है और ये कलरफुल नहीं है, व्हाइट मतलब कलरफुल नहीं है और कोई दूसरा है तो कलरफुल है। अब देखिए आपको कंपेयर किसको किसको करना है, PbCl2 एंड PbI2। Pb के बारे में तो सोचना ही नहीं है, किसके बारे में सोचना है, क्लोरीन -1 एंड आयोडीन -1। चार्ज सेम है अलग अलग है, सेम है, बट साइज इसका छोटा है पर इसका रिलेटिवली बड़ा है। यानी इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा है। जिसका साइज ज्यादा उसका पोलराइजेशन ज्यादा, जिसका साइज ऑफ एनायन ज्यादा उसका पोलराइजेशन ज्यादा। तो यहां लिखेंगे साइज ऑफ एनायन अगर किसी का ज्यादा होता है तो उसकी पोलराइजेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। पोलराइजेशन ज्यादा होगा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ इसका मतलब है आयनिक कैरेक्टर कम। आयनिक कैरेक्टर कम का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटरमोस्ट सेल में थे, कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में क्या ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, माने इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो जो इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन था वो टाइटली हेल्ड है या लूजली हेल्ड है, लूजली हेल्ड है। तो ये दोनों बात लिख लेते हैं। आयनिक कैरेक्टर कम मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, लूजली हेल्ड हो गए। और अगर कोई लूजली हेल्ड है तो वो आसानी से अपने हायर ऑर्बिट में जंप करेगा और फिर रिटर्न आएगा। और जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट में जंप करके नीचे आता है तो आपने एमिशन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था वो कलर दिखाएगा। तो ये येलो कलर का क्यों है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से हायर ऑर्बिटल में जंप कर सकता है और जब रिटर्न आ रहा होगा तो ये कलर दिखाएगा। ये आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड नहीं है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे, इसलिए कौन सा कलर है, व्हाइट कलर। तो कोई भी कंपाउंड कलरफुल है, वो क्यों कलरफुल है, अभी लॉजिक समझ में आया, क्लियर। तो ऐसे सवाल देखिए पूछा फैजांस रूल से है,
पर फजान रूल का इसमें कोई भी बात नहीं बोला है। लेकिन अगर ये सवाल आ जाएगा तो इसको जस्टिफाई कहां से करेंगे? फैजान्स रूल। तो याद रखना, ऐसे कलर वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर कहां छुपा हुआ है? फैजान्स रूल में। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, जो एक्साइट होगा और क्या दिखाएगा? कलर दिखाएगा। और जो कलर दिखाता है, तो अगर आप देखिएगा, जिसकी पोलराइजेशन ज्यादा वो कलरफुल, जिसकी पोलराइजेशन कम वो कम कलरफुल। देखिए यहां दिख रहा है, पोलराइजेशन ज्यादा कलरफुल, जिसका पोलराइजेशन कम वो नॉन कलरफुल। तो सवाल आपसे अगर ऐसा पूछ ले तो कर लेंगे। एक सवाल घर काम के लिए लिख लीजिए। SnCl2 is white in color. SnCl2 is white in color, whereas SnCl2 is white in color, whereas SnI2 is red. Explain why. लॉजिक सेम है। एक लास्ट छोटी सी